Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start ninth class science worksheet number 63. The chapter is structure of atom and the today's topic is atomic number and mass number. So what is atomic number and mass number of an atom? We know that atom is constituted by subatomic particles, proton, neutron and electrons. So proton was discovered by E. Goldstein, electron by J. Thomson and neutron was discovered by J. Chadwick. तो आपको ये तीनों याद करने हैं कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की। ये 1 मार्क में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं ये वाले। Proton and neutron are present in the nucleus of the atom and electrons are revolving around the nucleus in their discrete orbits. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं ये। और मोस्ट ऑफ द मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। और बाकी जो रिवॉल्व कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस को अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में, जिन्हें कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये आपको याद रखना है, क्या है एटॉमिक नंबर? क्या होता है? जितने भी उसमें प्रोटॉन हैं, टोटल प्रोटॉन जितने भी हैं उस एटम में, उसको ही क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z। किससे डिनोट करते हैं इसको? Z से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। सो P प्लस, प्लस क्यों है? उस पर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स। और किसके बराबर होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। लेकिन हम क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर जो है वो क्या बताएंगे आप? जितने उसमें टोटल प्रोटॉन होते हैं। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो और न्यूट्रल। क्योंकि जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो दोनों ही बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और उस पे कैसा चार्ज होगा? नेट चार्ज विल बी जीरो। So the atom will be neutral. But when an atom loses or gains electron, the balance of electrons and protons get disturbed and it becomes charged and form an ion. तो हमें पता है कि आयंस कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उससे क्या होता है? जो इनका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमने सोडियम आयन बनाया था, तो सोडियम में कितने? 11 ही उसमें इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही उसमें प्रोटॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, उतने ही तो माइनस वाले हो गए, उतने ही प्लस वाले हो गए, दोनों ने कैंसिल आउट किया, तो न्यूट्रल है वो, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर सोडियम आयन जब बन जाएगा तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो उस पर क्या हुआ? Na प्लस आया उस पर। प्लस का मतलब क्या है? कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनस के तो 10 बचे हैं और प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही हैं। प्लस के 11 हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस का एक ज्यादा है, इसलिए कितना चार्ज होता है उसके ऊपर? +1। तो जो आयन होता है वो Na प्लस होता है, जो सोडियम आयन होता है। क्लियर? बट वेन एन वी हैव completed this line and it becomes charged and form an ion. Now mass number. So what is mass number? Mass of one proton is taken as 1 unit. एक प्रोटॉन का जो मास लिया है वो क्या मानते हैं? 1 यूनिट मानते हैं। एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एज +1, और जो इसका चार्ज है वो कितना है? उस पर +1 है। सिमिलरली मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज n0। जीरो क्या है? क्योंकि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इज टेकन एज 1 U। इसका भी कितना है? 1 यूनिट लिया है, बट चार्ज इज जीरो ऑन इट। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एज -1। इलेक्ट्रॉन का क्या माना गया है? जो मास है वो नेग्लिजिबल है और इस पे जो चार्ज है वो -1 लिया है, जीरो से भी कम है, बिल्कुल माइनस लिया गया है उस पे। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन subatomic particles are present in the nucleus of an atom, therefore they are also called as nucleons. तो क्या होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो उनको क्या बोल रहे हैं? उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। The sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called its mass number.
ठीक है, ये याद रखना है आपको कि मास नंबर क्या है। हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या था, जितने भी उसमें प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर। मास नंबर, इसको डिनोट कर सकते हैं ए से, ठीक है। और हम जो एटॉमिक नंबर है उसको डिनोट कर रहे थे हम जेड से। तो z इक्वल टू क्या होगा? जितने भी प्रोटॉन होंगे। और a इक्वल टू क्या होगा? मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब नेक्स्ट है आइसोबार्स। 1 मिनट। आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? डिफरेंट है, अलग अलग है उनकी जो पोजीशन है, क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। सबकी पोजीशन अलग है जिनके एटॉमिक नंबर अलग हैं, लेकिन जिनके एटॉमिक मास एक जैसे हैं वो क्या होते हैं? आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक मास उनके कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो उन्हें बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड ऑर्गन बोथ हैव सेम मास नंबर इज टू 40 यूनिट, 40 यूनिट है दोनों का ही, बट हैव एटॉमिक नंबर 20 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, ऑर्गन का होता है 18, बट दोनों के जो मास नंबर हैं वो कितने हैं? दोनों के ही सेम हैं, 40 यूनिट है दोनों का ही। तो अब देख लेते हैं हम आइसोटॉप्स जो समस्थानिक होते हैं। The atoms of the same element having the same atomic number but different mass number are known as isotopes. ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं? एटॉमिक नंबर उनके सेम होते हैं और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरीन हैव 2 आइसोटॉप्स, सी वो क्लोरीन Cl35 और Cl37। इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। हम देख रहे हैं नीचे की साइड क्या है? एटॉमिक नंबर है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1717, लेकिन जो उनके मास नंबर है वो दोनों के अलग हैं, पहले वाले का 35, दूसरे वाले का 37। एंड हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटियम 1H1 है, ये ड्यूटीरियम है 1H2 है, एंड ट्राइटियम ये क्या है? 1H3। तो पहले वाले का क्या है? मास नंबर 1 है, दूसरे वाले में 2 है और तीसरे वाले में 3 है, और एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। द मास नंबर ऑफ अ एटम इज टेकन एज एन एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स फॉर्म्स एज पर परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स आइसोटोपिक फॉर्म्स। एग्जाम अभी क्या बोल रहे हैं कि एवरेज ले, जब इनके इतने आइसोटोप्स हैं तो जो इनका मास नंबर है वो किसके बराबर ले लेते हैं? इनके एवरेज के बराबर ले लेते हैं। इन अ सैंपल ऑफ क्लोरीन इफ सी 17Cl35, कितना है? 35 वाला, और Cl37, तो ये प्रेजेंट कैसे होंगे? जब हम कोई सैंपल लेते हैं जैसे, तो उसमें 75% जैसे कितना है? Cl35 वाला, और 25% कितना है? जो Cl37 वाला है। तो जो इसका मास नंबर है वो कैसे निकालेंगे? क्लोरीन का जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? फिर इनका दोनों का, दोनों टर्म का एवरेज निकाल लेंगे, तो कितना आया? 35.5U। अब है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स की कहाँ ज़रूरत होती है, इनकी क्या यूजेस हैं, क्या इनके एप्लीकेशन है। सर्टेन आइसोटोप्स हैव रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन सेवरल वेज। ये कैसे होते हैं? कुछ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, और इनके बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। जैसे आयोडीन है, आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आयोडीन का जो ये आइसोटोप है वो किस में यूज हो रहा है? गॉइटर के ट्रीटमेंट में। गॉइटर क्या होता है? जो घेंगा रोग होता है वो निकला हुआ, उसमें जो हमारी नेक में जो प्रॉब्लम होती है, जो आयोडीन की कमी से होती है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। एंड कोबाल्ट, CO, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट किस में यूज होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो थेरेपीज होती हैं उसमें यूज होता है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें यूज होता है जो यूरेनियम का आइसोटोप है। तो ये इनके यूजेस हैं, यहाँ पे आपको 3 के बताए हुए हैं, आयोडीन का, कोबाल्ट का और यूरेनियम का। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? सो यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम हियर।
What are nucleons? There is your answer. This point. Neutron and proton subatomic particles are present in the nucleus of an atom, therefore they are called as nucleons. From here to here. Now move on to second question. So your second question is define mass number and atomic number. So you can write the definitions of mass number and atomic number from here. Mass atomic number is you can write your answer from here. The total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. Right? Now mass number. What is mass number? So there is the definition of mass number. The sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called its mass number. Alright. Now third question, write applications of any three isotopes. So you can write three applications from here. Applications of isotopes. First application is of iodine, second is of cobalt, and third is uranium. Now fourth question, calculate the mass number and atomic number of an atom having 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons in its atom. And fifth question is write the symbols and valency of elements from atomic number 1 to 18. So fourth question is don't write this A. Element. How many electrons? 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons. तो हम देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो किसका होता है 6 एटॉमिक नंबर? अगर आपने याद किए हैं ये 20 तक तो ऐसे ही पता चल जाना चाहिए किसका है ये? कार्बन का। ठीक है, तो वैसे ये नहीं पूछा यहाँ पे नाम, पर आपको ये पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है। तो कितना है एटॉमिक नंबर इसका? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, परमाणु संख्या क्या होगी? जो प्रोटॉनों की संख्या है उसके बराबर। तो z से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z इक्वल टू क्या हुआ? 6। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो मास नंबर क्या होगा इसका? 12 होगा। Now fifth question, so you have to write symbols valency of elements from 1 to 18. So first is hydrogen, second is helium, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख दिया है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो 2 ही रहेंगे इसकी फर्स्ट वाली शेल में। लिथियम में 2 और 1 आएगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बेरिलियम का 2 2 आएगा, बोरॉन का 2 3, क्योंकि 5 है इसका जो एटॉमिक नंबर है। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं जो लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 3 है लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन, और उतनी ही इसकी वैलेंसी होगी। तो आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि वैलेंसी हम कैसे देख रहे थे कि जिसकी 1 है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। उसके बाद अगर 5 है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के केस में, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी विल बी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी विल बी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। फ्लोरीन के केस में 2 7 7 है यहाँ पे, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1 होगी। एंड इन केस ऑफ नियॉन द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है तो वैलेंसी विल बी 0। नेक्स्ट है सोडियम 2 8 1, 1 है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 1 ही इसकी वैलेंसी होगी। ऐसे ही जो आगे है मैग्नीशियम है 12 है इसका जो एटॉमिक नंबर है, 2 8 2 है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल कितने हो गए? 2 हो गए, और वैलेंसी भी इसकी 2 होगी। ऐसे जब हम नीचे आएंगे ऑर्गन है इसका 18 है, 2 8 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट डजंट नीड टू रिएक्ट, इसलिए क्या होगी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। वैलेंसी हमने क्या बताई थी? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 0 है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।
I hope you all understood the worksheet. Thanks for watching. Have a nice day.